नमस्कार। गीता ज्ञान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण इस 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में बसने वाले हर एक प्राणी में ब्रह्मा का निवास होता है। यह जीव 6 इंद्रियों के द्वारा इस प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। जो प्रकृति 3 गुण यानी तम, रज, तप ये हमसे जो कराते हैं वही हम करते हैं। कर्ता इंसान नहीं होता, यहाँ करने वाला यह प्रकृति होती है। इसलिए प्रभु के परम धाम को हम जब पाने की कोशिश करते हैं तब हमारे अंदर का ब्रह्मा उसमें मिल जाता है। इसीलिए परम धाम को प्राप्त हुआ इंसान कभी धरती पर नहीं आता। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तक इस शरीर में जीवन है तब तक उसमें आत्मा निवास करती है। जीवन के खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या है? तो इसका आधार है जीवन भर हमने अपने 6 इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। ये एकदम ऐसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो भी इंसान ऐसा करता है, सोचता है, इस सब का हिसाब किताब भी होता है। यह सब अगले शरीर में संस्कार की तरह जाता है। इसलिए जो भी करे इस बात को ध्यान में रख कर करे, क्योंकि प्रभु के नियम से कोई भी नहीं बच सकता। एक शरीर का जीवन खत्म होता है तब उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, परंतु आत्मा पिछले जन्म के संस्कार के साथ दूसरे शरीर में जाती है। फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया चलायमान हो जाती है। जीवात्मा फिर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही वह विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने में लग जाता है। फिर से उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आत्मा शरीर से निकले तो सीधे ब्रह्मा से मिले। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर जाता है। यह सिर्फ वही समझ सकता है जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकता है, यह ज्ञानी ही जान सकता है। कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रह जाता है और किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मूर्ख इंसान कभी भी इस प्रक्रिया को देख पाते हैं न ही इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये वही पुरुष देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान की प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। और मूर्ख लोग इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते और इनसे बचकर वह रह भी नहीं सकते। हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी के आने जाने की प्रक्रिया से ही ये दुनिया चल रही है। अगर ये आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह वापस अपने घर यानी कि ब्रह्मा में मिल जाती है। प्रयत्नशील मनुष्य ही योग द्वारा अपने शरीर में स्थित इस आत्मा को देख सकता है। जो योग साधना में नहीं रहते उन्हें कभी आत्मा के दर्शन नहीं होते। इसलिए इंसान को निरंतर योग करते रहना चाहिए और हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। यह इंसान अपने मन, शरीर और बुद्धि को दृढ़ करके ही आत्मा को देख सकता है। सूर्य के प्रकाश से ही यह धरती चलती है और इस प्रकाश से ही पानी का बाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं और हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। अन्न ही मनुष्य का जीने का आधार है। जीवित इंसान को अगर अन्न नहीं मिला तो वह मर जाएगा।
आगे कृष्ण कहते हैं कि हे अन्न 4 प्रकार के होते हैं, चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। हमारे शरीर की जठराग्नि इस चारों प्रकार के अन्न को पचाने का काम करती है। हमारे अंतकरण में जो आत्मा है वही ब्रह्मा है। ज्ञान का आना या न रहना भी ब्रह्मा पर ही निर्भर करता है। ब्रह्मा से ही हमें स्मृति विस्मृति होती रहती है, अर्थात हमारे कर्मों पर सब कुछ निर्भर करता है। कभी कभी आवश्यकता के समय यह इंसान बहुत जरूरी बातें भूल जाता है। यह विस्मृति भी ब्रह्मा के कारण ही होता है। याद आने और भूल जाने के पीछे भी ब्रह्मा ही होते हैं। तो गीता ज्ञान का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।